जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए, प्रेमी भाई बहनों, आज आप सब लोगों के बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया दुआ आशीर्वाद का संदेश, मानो कर्म का, मानो सच्चे धर्म का यह संदेश सुनाया जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ दुनिया वालों, विचार करो, जब तो इस दुनिया में आए वो माँ के गर्भ में तो कहाँ से आए, मनुष्य शरीर पाए, किस काम के लिए पाए, कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे हैं, क्या खाना था और क्या खा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि मानव कर्म का, मानव सच्चे धर्म का, आत्मा के सच्चे कल्याण का संदेश। बाबा जी ने कहा, ऐ दुनिया वालों, ये मानव तन अनमोल जो मिला है बड़े भाग से, ये आपको पता नहीं है। महात्मा जो बात बताते हैं वो सच्ची बात बताते हैं। दुनिया कहती है कागज की लेखी, संत कहते हैं आंखों की देखी। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि यह मानव धर्म और मानव कर्म का, आत्म कल्याण का जो संदेश है वो आप सभी इंसानों के लिए है। बाबा जी ने कहा कि यह मानव धर्म तभी आप समझ पाओगे जब अपने जीवन में सच्चे गुरु के शरण में जाओगे। सच्चा गुरु का पता कैसे चलेगा? इसके लिए बाबा जी ने कहा कि आप अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और लगन प्यार के साथ सच्चे गुरु की खोज करें, यानी उनके मिलने का चिंतन करें और अकेले में बैठ करके, चाहे मकान में हो, खेत या खलिहान या दुकान में हो, जमीन पर हो या आसमान में हो, आप सच्चे गुरु से मिलने का तड़प पैदा करें। विरह के साथ दो आंसू गिराएं। जब रोने लगोगे प्रेमियों, सच्चा गुरु की दया होगी, अवश्य सच्चे गुरु मिलेंगे और आपको सच्चा रास्ता मिलेगा। जीते जी भगवान का दर्शन कैसे होगा, दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी, यह सारा राज और रहस्य का भेद संत सदगुरु बताते हैं। संसार में तो गुरु बहुत हैं, ये जन्म से लेके मरण तक ये गुरु के ही जो है आदर्शों पर, गुरु के संदेशों में, गुरु के ही जो है वचनों का पालन करना पड़ता है। पहला गुरु है माता पिता, दूसरा गुरु महरी निवो दाई, गर्भवास के मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा, नाम ले ले जो ग्राम पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दिन्हा, संसारी का मार्ग चिन्हा, पांचवा गुरु जो दीक्षा दिन्हा, राम कृष्ण के पद को चिन्हा, छठवां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोरा, सतवां सतगुरु शब्द लखावे, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावे। यह जीवात्मा कहाँ से आई है? इस मृत लोक में मानव तन धारण करके यह महात्मा ही बताते हैं, सच्चे सदगुरु ही बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने तो आवाम दुनिया वालों के सामने ऐलान किया और खुले मंच से उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। कहते थे बाबा जय गुरुदेव जी, देते थे सच्चा नाम, नाम की डोरी पकड़ ले बंदा, पहुंचेगा निज धाम। निज धाम का मतलब सचखंड में, शतलोक में, ये नीले आकाश के ऊपर अनंत योजन ऊपर
सतलोक खंड है, जहां से हम सारी जीवात्माओं का यहाँ आना हुआ। इस मृतलोक में परदेश में आकर कर्मों के बंधन में फंस गए, पाप में पुण्य में, न्याय में अन्याय में, अच्छे में बुरे में, दुख में सुख में यहाँ फंस गए, अपना घर भूल गए। महात्मा बताते हैं कि ऐ दुनिया वालों, ये मृतलोक परदेश है, अपने देश चलो, अपने घर चलो, अपने लामुकाम चलो, क्योंकि ये देश अपना नहीं है, ये तो परदेश है। अगर ये परदेश है तो हमारा आपका कहीं न कहीं देश है। हम दुनिया वाले जानते नहीं, कोई जानकार बता रहा उनकी बात मानते नहीं, कैसे समझ जाओगे। इसलिए हे भाई बहनों, मानव जीवन में सतगुरु शरण में जाना और उनके संदेशों को सुनना, उनके सत्संग वाणियों को सुनना, जीवन में अमल करना, ये हमारा आपका सच्चा मानव धर्म है, यही सच्चा मानव कर्म है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, आप कैसे अपने घर जाओगे जब तक कोई अपने घर से बुलाने आएगा नहीं, रास्ता बताएगा नहीं और आपको पहुंचाएगा नहीं, तो आप कैसे जा सकते हो। इस मानव जीवन में गुरु अनेक हैं, लेकिन सतगुरु एक हैं। सतगुरु मिलेंगे तो ही आपकी जीवात्मा का सच्चा कल्याण हो सकता है, तभी आपके अंदर दिव्य दृष्टि खुलेगी, तभी आप जीते जी भगवान या देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो। आप बगैर सतगुरु के यह असंभव है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, लिखा है कि परमेश्वर से सतगुरु बड़े, गावत वेद पुराण, बिना दया सतगुरु जी के मिले नहीं भगवान। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, भगवान के विषय में दुनिया के लोग नहीं जान सकते। इसलिए भाई और बहनों, आप विचार करना, सतगुरु के बगैर यह जीवन ही हमारा आपका अधूरा है, ये बेकार है। कोई 500 साल का आदमी अगर जिंदा हो और उनके जीवन में सच्चा सतगुरु न मिले हो, तो उनकी 500 साल की जिंदगी बेकार चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर हमें आपको मानव तन मिला है तो अपने इस जीवन में सतगुरु के शरण में जाना, उनसे नामदान पाना और अपनी जीवात्मा को उनकी दया बल लेकर जगाना, अपने घर जाना, यही महापुरुषों का है निशाना। कहने का मतलब यह है कि अपने घर चलो, ये मृतलोक परदेश है और बगैर सतगुरु के हम लोग अपने घर जा नहीं सकते। ये तो काल माया के देश में कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हो तो आप सतगुरु की तलाश करो, सतगुरु के शरण में चलो, सतगुरु का वचन मानो और उनकी दया बल लेकर के साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाओ। बगैर सतगुरु का कोई भी पूजा पाठ आप करते हो, आपकी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि लिखा है गुरबाणी में कि सतगुरु बिनु माला फेरता, सतगुरु बिनु देता दान, सतगुरु बिनु सब निष्फल गया, अरे बूझो वेद पुराण। किताबों में लिखा है कि बगैर सतगुरु का यह जीवन बेकार है। प्यारे भाई बहनों, सतगुरु का मिलना यह बड़ा ही सौभाग्य है। जिनको सतगुरु मिल गए, उनके जीवन में अब कोई और क्या मिलना बाकी है। इसलिए भाई बहनों, हम यही कहेंगे कि ऐ दुनिया वालों, अरे सतगुरु की तलाश करो, सतगुरु के लिए आंसू गिराओ, सतगुरु के लिए हृदय में तड़प पैदा करो, मगर ये रोना आपका कोई देखने ना पाए। अपने सतगुरु के लिए अकेले में रोना, मकान में रहो, दुकान में रहो, खेत या खलिहान में रहो, जमीन पर हो या आसमान में रहो, पर आपको सतगुरु के लिए रोना पड़ेगा। जब रोगे तो वह सतगुरु धरती के किसी भी हिस्से में होंगे, वो तो जान जाएंगे
कि फला जगह मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा, तो वो तो समर्थ हैं, वो तो दयालु हैं, देर किस बात का, प्रकट हो जाएंगे, दया करके अपने पास बुला लेंगे या स्वयं आपके पास चले आएंगे। ये महात्मा किसी के मोहताज नहीं होते, वो तो अपनी पहचान देते हैं। जे ही जाने ते ही देत जनाई, तुम ही जानी तुम ही होई जाई। जे उस मालिक को जानता है वही जनाता है, तब जानने में आता है, ऐसे कोई जान नहीं पाता है। अब आपकी किताबों में लिखा है कि सतगुरु की पास चलो, सतगुरु की तलाश करो, सतगुरु से नाम ले लो। नाम बहुत बड़ी चीज है प्रेमियों। ये भगवान का जो नाम है, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद, आप चाहे पूरा पढ़ डालो, लेकिन भगवान का नाम नहीं मिलेगा। भगवान का नाम जो है किताबों में लिखा है कि नाम हो ही संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। तो संतों के पास जाना पड़ेगा, नाम भगवान का संत बताएंगे, तब जाकर आप जान पाएंगे। और जब नाम मिलेगा तो नाम की कमाई करो प्रेमियों। इस कलयुग में, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग केवल नाम गुण गाना। कलयुग में नाम की महिमा है प्रेमियों, इसलिए सतगुरु के पास नाम मिलेगा। सतगुरु मिलेंगे तो नाम मिलेगा, और जब सतगुरु मिलेंगे नाम मिलेगा, तब उनकी दया बल लेकर आप नाम की कमाई करो प्रेमियों। नाम की साधना, इसमें 3 क्रिया बताया बाबा जय गुरुदेव ने। पहला है सुमिरन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सुमिरन का मतलब उस परम पिता परमेश्वर के नाम का स्मरण करना, नाम लेना। और दूसरा है ध्यान। ध्यान का मतलब अंदर में, यानी ध्यान को एकाग्र करने से अंदर में दिव्य दृष्टि खुलेगी, तो आपको अंदर में सारा, यानी दैवी रचना का दर्शन होगा। देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, सब का दर्शन होगा। ध्यान से तीसरी आंख खुलेगी, और भजन से तीसरा कान खुलेगा। ओ आकाशवाणी, कलमा गैवी आवाज जो आसमान से आती है, वह आवाज तीसरी कान से सुनाई देता है। वह तीसरा कान कैसे खुलेगा? वो भगवान का दर्शन तीसरी आंख से होगा। तीसरी आंख कैसे खुलेगी? इसलिए जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक यह असंभव है। इसलिए महात्मा कहते हैं, सतगुरु बिनु माला फेरता, सतगुरु बिनु देता दान, सतगुरु बिनु सब निष्फल गया, अरे बूझो वेद पुराण। महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे चाहे तो कर लो कितना दान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मुंडन करा लो चाहे जटा बढ़ा लो, चाहे मुंडन करा लो चाहे जटा बढ़ा लो, चाहे चाहे फूका लो दोनों कान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। भजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो, चाहे भजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो, चाहे चाहे बजा लो कितना ताल सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। धुइयां रमा लो चाहे
राखे लगा लो चाहे, धुइया रमा लो चाहे, राखे लगा लो चाहे, चाहे तू कर लो कितना ध्यान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। गीता को पढ़ लो चाहे, रामायण को पढ़ लो चाहे, गीता को पढ़ लो चाहे, रामायण को पढ़ लो चाहे, चाहे पढ़ लो वेद कुरान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। हे भाई बहनों, बगैर सतगुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हम सभी दुनिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ऐ दुनिया वालों, अगर खोज करना हो तो सतगुरु की खोज करो, सतगुरु की तलाश करो, सतगुरु के प्यार में आंसू गिराओ, सतगुरु के लिए रोओगे, सतगुरु मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे, सतगुरु नहीं मिले भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, लिखा है किताबों में, 3 लोक 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न कोई, करता जो नहीं कर सके, सतगुरु करे सो होए। इसलिए सतगुरु की तलाश करो प्रेमियों, सतगुरु का कहना मानो, सतगुरु के शरण में चलो। अगर आपको कहीं ना सतगुरु मिलते हो तो मैं आपसे निवेदन के साथ निमंत्रण दे रहा हूं कि चलो चलो प्रेमियों, मथुरा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस भारत की धरती के समय के सच्चे सतगुरु थे। आज उनकी गद्दी पर जो बैठे हुए हैं पूज्य हुजूर बाबा पंकज जी महाराज, वो आज भारत की धरती के समय के सच्चे सद्गुरु हैं। चलकर उनके दर्शन, सत्संग का, नामदान का पूरा पूरा लाभ उठा लो, ये मानव जीवन आपका धन्य हो जाएगा। ऐ मेरे भाई बहनों, वो तो आज अपने काफिले के साथ देश के कोने कोने में उनका कार्यक्रम चल रहा है, नामदान दे रहे हैं। ऐ मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, आप जब उनके पास जाओगे तो आपको वो रूहानी तकरीर सुनाएंगे, खुदाई पैगाम सुनाएंगे, दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक सत्संग सुनाएंगे। और इतना ही नहीं प्रेमियों, उनका ये कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश सुना रहे प्रेमियों, जो सच्ची वाणी बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, बाबा जय गुरुदेव का यह संदेश है कि आप सब लोग शाकाहारी बने, सदाचारी बने, और जब एक अच्छे समाज के निर्माण करना है तो आपके अच्छे विचार होने चाहिए। अच्छे विचार कब होंगे? जब आपके अच्छे आहार होंगे, जब आपका स्वच्छ आहार होगा तभी स्वच्छ सुंदर विचार होगा, तभी सुंदर संस्कार होगा, तभी सुंदर आपका परिवार होगा, तभी तो सुंदर ये सारा संसार होगा। इसलिए ऐ देश के भाई बहनों, आप अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बन जाओ, शाकाहारी बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, संस्कारी बन जाओ। आपको सुकून और संदेश का संदेश, ऐ प्रेमियों, सुकून और शांति का संदेश, वो आत्मा के कल्याण का संदेश, एक अच्छे समाज के निर्माण का संदेश, उत्तम चरित्र का संदेश वह दे रहे हैं। ऐ मेरे भाई बहनों, आज की तारीख में उनका कार्यक्रम सीतापुर जिला, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश में प्रेमियों, उनका कार्यक्रम 86 दिन का चल रहा है। प्यारे भाई बहनों, आप उनके सत्संग के वचनों को सुने, अपने जीवन में अमल करें, निश्चित रूप से आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। आप जब मथुरा पहुंचेंगे प्रेमियों, तो मथुरा में भी साल में 4 कार्यक्रम होता है। दिसंबर महीने में दादा गुरु का भंडारा मनाया जाता है, और मार्च महीने में होली का कार्यक्रम होता है, जो अभी आने वाले 2025 में मार्च महीने में, यानी होली के अवसर पर
3 दिन का कार्यक्रम है। होली के एक दिन आगे, होली के एक दिन पीछे और एक दिन होली का, यह 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। भाई बहनों, आप जरूर आइए मथुरा, अपने भी आओ, बाल बच्चों को लाओ, सत्संग का लाभ उठाओ, नामदान भी महाराज जी देंगे। हे प्रेमियों, ये नामदान बहुत बड़ी चीज है। जैसे इस संसार में लड़का लड़की की शादी होती है, उसमें सिंदूरदान होता है, लेकिन जब आत्मा की शादी परमात्मा से होती है, उसमें नामदान होता है। प्यारे भाई बहनों, ये नामदान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिनको नामदान मिल जाता है सतगुरु के द्वारा, उनका वो जो है जीव कभी नरक में नहीं जाते। तभी तो लिखा है, सोना काई ना लगे, लोहा घून न खाए, छोटा बड़ा सतगुरु शिष्य कबहू नरक न जाए। प्यारे भाई बहनों, अगर नरकों से बचना है, 84 से बचना है, जन्म मरण की महान पीड़ा से बचना है, तो सतगुरु शरण में जाना है। आओ आओ प्यारे भाई बहनों, बड़े ही प्यार और मोहब्बत से आपको बुला रहे हैं, आपको सत्संग संदेश शांति का सुना रहे हैं। है मेरे भाई बहनों, दिल में कोई जो है तफरका मत रखना। उन्होंने तो कहा है कि दुनिया में हम सब की भले के लिए अपने बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुना रहा हूँ। ये सारी रूहें उस अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की हैं, इसलिए सारी रूहों से मोहब्बत और प्यार है, और प्यार से ही उनके लिए संदेशा है। इसलिए भाई और बहनों, आप अवश्य ही ऐसे फकीर के दर्शन और उनके जो है मुखारबिंद से, उनकी मुबारक जुबान से जो आपको दिव्य अलौकिक सत्संग, खुदाई पैगाम, जो रूहानी तकरीर आपको सुनने को मिलेगा, ये रूह आपकी बाग बाग हो जाएगी। चलो चलो प्रेमियों, मथुरा खतौरा जहां भी उनका सत्संग हो रहा, आज की तारीख में तो हरदोई जिला, सीतापुर जिले में उनका जो कार्यक्रम चल रहा, प्यारे भाई बहनों, वो अपनी मुबारक जुबान से रूहानियत खजाने का खैरात करते हैं। ऐ प्रेमियों, वो अपनी जुबान से अमृत का बरसात करते हैं। आओगे तो सबसे मुलाकात करते हैं। आओ आओ मेरे भाई बहनों, सबसे मिलते हैं और सबके भले की बात बताते हैं, सबके आत्मा के कल्याण की बात बताते हैं। इसलिए भाई बहनों, अरे लेना न देना, एक बार ऐसे महात्मा से जरा मिल तो लेना। आओ आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए देखिए वो कैसे महापुरुष हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपकी जीवात्मा को नरको 84 से बचाना चाहते हैं। आगे बाहरी मुसीबत आ रही है, कुदरत नाराज है, सजा देने जा रही है। अभी आगे क्या, आगे तो ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां, जानलेवा बीमारियां आ रही हैं। दुनिया में ना कोई माई का लाल डॉक्टर मिलेगा और ना कोई दवा मिलेगा। कहाँ जाओगे ऐ दुनिया वालों, बचना चाहो बच जाओ, फिर मत कहना हमें बचाओ। बाबा जय गुरुदेव तो बचाना चाहते हैं, इसलिए सारे दुनिया के लोगों को शाकाहारी बनाना चाहते हैं। प्यारे मेरे भाई बहनों, आप शाकाहारी बन जाओगे, सदाचारी बन जाओगे और भगवान खुदा के सच्चे पुजारी बन जाओगे, तो आपका बचाव हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अभी देखो कुदरती कहर में एक कोरोना का काल आया था 2020 में। प्रेमियों, कोरोना का काल, कोरोना जब महामारी बीमारी आई, देश और दुनिया के लोगों का कलेजा हिलाई, लाखों लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। ऐ भाई बहनों, अरे आप मान जाओ तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो अभी तो कोरोना आई है, नहीं मानोगे तो डरोना आएगी, नहीं मानोगे तो मरोना आएगी। मरोना का मतलब मरो, कितना मरोगे, ऐसा ऐसा कुदरती कहर आएगा। लाइलाज बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, जिनको बीमारियां पकड़ेंगी तो उनको जो है दवा कराने का मौका नहीं मिलेगा। अरे मम्मी पापा नहीं कह पाओगे,
आप पानी नहीं मांग पाओगे। इसलिए है मेरे भाई और बहनों, सावधान, खामोश हो जाओ, आप शाकाहारी बन जाओ। बाबा जय गुरुदेव के निवेदन को मंजूर कीजिए। शाकाहार सदाचार का यानी जीवन अपना बिताओगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को लेकर उनके उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज अपने विशाल काफिला के साथ आज देश के कोने कोने में आवाम जनता के आत्मा के कल्याण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, शाकाहार सदाचार के लिए, उत्तम चरित्र के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। ऐ मेरे भाई बहनों, ऐ दुनिया के लोगों, आप इनका साथ दे दो, इनके वचन मान जाओ तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। ऐसे ये दिव्य महापुरुष हैं जो सबको जो है माला माल करना चाहते हैं। जब वो रूहानी खजाना का खैरात करते हैं, जो इंसान उनके पैगामों को सुनता है तो अंदर में माला माल होता है और खुशहाल होता है और तहे दिल से बड़ा ही निहाल होता है। आए मेरे भाई बहनों, आओ आओ, देखो कहा लेना न देना, एक बार ऐसे फकीर को जरा देख तो लेना, जरा आजमा तो लेना। आओ प्रेमियों, मतलब ये है कि वो हर हालत में आपका भलाई चाहते हैं। दिल में कोई तफरका मत रखना, आओगे तो दया दुआ आशीर्वाद मिलेगा और आपका भला होगा। बहुत से लोग बड़ी बात करते हैं प्रेमियों, लेकिन महात्मा को कैसे जान पाओगे? जब नजदीक से जाकर हाथ मिलाओ, उनके दर्शन करो, उनकी वाणी सुनो। बर्फ की शिल्ली है, बर्फ की शिल्ली पर हाथ रखोगे तब ठंडक का पता चलेगा, दूर से क्या मालूम पड़ेगा इस बर्फ में कितनी ठंडक है। ठीक उसी तरह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज से एक बार हाथ मिलाओ, अरे उनकी नजरों में नजरें मिलाओ, फिर उनकी मुखारबिंद से उनकी वाणी सुनो, आपकी आत्मा में सुकून और शांति का संदेश सुनने को मिलेगा। वो आत्मा का कल्याण का होगा, अच्छे समाज के निर्माण का होगा, सदाचार शाकाहार का होगा, उत्तम चरित्र का होगा। आओ देखो, महात्मा के नजदीक में आओगे तब तो दया दुआ आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हे भाई बहनों, आप सब लोग अपने मानव जीवन को सार्थक और कामयाब बना लो। नहीं, ये मनुष्य शरीर है किराए का मकान, थोड़े दिन के लिए मिला है। अरे अभी बुलावा आ जाए तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा प्रेमियों, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं मरने के पहले ऐ दुनिया वालों अपना काम बना लो। अपना काम क्या है? माँ के गर्भ में जो भजन करने का वादा किए हो, माँ के गर्भ से बाहर आए वादा भूल गए हो, उसी वादे को याद दिलाना, आपको भजन कराना, आपकी जीवात्मा को निज घर पहुंचाना, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सच्चा पक्का है निशाना। आओ आओ प्यारे भाई बहनों, मानव जीवन को सार्थक कामयाब बना लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।